Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic chemical reactions. हमने पहले ये टॉपिक को किया, उसमें मैंने 2 पार्ट किए थे. आज हम जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके टाइप्स हम पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस 4 प्रकार की होती हैं. तो 2 की डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में की है. अब रिमेनिंग जो है हमारा वो हम आज करने जा रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शंस पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस करेगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. तो हम 3 आयरन नेल्स लेंगे. इनको हम सैंड पेपर से साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट या आयरन ऑक्साइड की कोई परत है तो वो सब उतर जाए. ठीक है. अब इनमें से 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम. ए और बी उनको मार्क कर देंगे और दोनों में हम ठीक है क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे. ठीक. हमने क्या किया अभी तक, 3 आयरन नेल्स लिए जिनमें से सबको साफ किया, जिनमें से 2 को हमने क्या करना है, आगे एक्टिविटी में भाग दिलाना है. तो 2 टेस्ट ट्यूब लेके उनमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया. दोनों में हमें पता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का होता है. जो मैंने पिछली वीडियो बताई थी जिसमें मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी, उसमें मैंने फेरस सल्फेट के बारे में बात की थी. फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उनका कलर जो है वो ग्रीन कलर का दिखाया था क्योंकि उसमें वाटर के कंटेंट पाए जाते हैं. तो अब कॉपर सल्फेट को जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्लू कलर का बनेगा क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है. अब हम ये दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया. तो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में हमने 2 आयरन नेल्स को जो हमने 3 ली थी इनमें से 2 को चूज़ करेंगे और उन पर थ्रेड बांधकर दोनों में हम डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. ठीक है जी. और टेस्ट ट्यूब बी में करेंगे पहले हम. तो 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या होता है. तो कॉपर अब हमारे पास हमने अभी तक क्या किया है कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है, 3 आयरन नेल्स ली हैं. तो इनमें से एक आयरन नेल पर हमने क्या किया, थ्रेड बांधा तो उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया. दूसरी आयरन नेल पर हमने थ्रेड तो बांधा हुआ है पर उसको डिप नहीं किया हुआ अभी, है ना. तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे ही आयरन नेल जो है उसको डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हम उसमें देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है कॉपर सल्फेट में. तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ठीक है. तो उसका ब्लू कलर जो है वो कम होता जा रहा है. ठीक है जी. अब इसका हम कंपेयर करेंगे जो आयरन नेल है उसको, जो हमने दूसरी रखी हुई है एक आयरन नेल और उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे. एक आयरन नेल को हमने डिप किया था, एक आयरन नेल हमारे पास वैसे के वैसे पड़ी है. ठीक है जी. तो उसको हम कंपेयर करके देखेंगे क्या आयरन नेल में कुछ चेंज लग रहा है हमें. आइए एक्टिविटी की पिक्चर देखते हैं. ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, वैसे हमने 2 लेनी है ताकि कंपेयर कर सके. ठीक है. तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने 1 या 2 आयरन नेल हमने थ्रेड से बांधकर डिप कर दी. ठीक है. थ्रेड से बांधी और डिप कर दी. ठीक है. और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का है. वो अब कैसा दिखाई देगा, धीरे धीरे हम आफ्टर 20 मिनट्स या 25 मिनट्स हम उनको बाहर निकालेंगे. तो जो आयरन नेल बाहर पड़ी थी उसका कलर तो ऐसा है
जो आयरन नील हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से निकाली उसका कलर ये बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा बन जाता है। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब भी ली थी, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था। एक हमने आयरन नील डिप की थी और दूसरे में आयरन नील डिप नहीं की थी। अब इन सोल्यूशन की भी कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें आयरन नील डाली थी वो कलरलेस हो गया है और जिसमें नहीं डाली थी वो अभी भी ब्लू कलर का पड़ा है। आयरन नील की भी बात करेंगे, इनका भी कंपेयर कर रहे हैं। जो आयरन नील बाहर ही पड़ी थी, ठीक है, वो शाइन कर रही है अभी भी। जो आयरन नील को हमने कॉपर सल्फेट के इस टेस्ट ट्यूब में डाला था उसका कलर कैसा बन गया आयरन नील का, ऐसा, और सोल्यूशन का कलर कैसा बना, ऐसा। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या हुआ आयरन नील को, क्यों आयरन नील का कलर जो है वो शाइनी से, जो कॉपर का जो आयरन का कलर होता है उससे वो ब्राउनिश कलर में क्यों चेंज हो गई, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो ब्लू से क्यों फेड हो गया, है ना, या कलरलेस क्यों हो गया। ठीक है, तो आइए इसको हम ओकेशन के द्वारा भी देखते हैं। ये है आयरन नील, आयरन, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट विलियन, ये ब्लू कलर का है। तो इसमें जब हम डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद आ जाता है। यहाँ पे देखिए आप, आयरन था ना यहाँ पे, सॉरी कॉपर था ना, अब यहाँ पर आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। कॉपर जब सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था तभी वो ब्लू कलर दिखाई दे रहा था उसका, अब कॉपर को अलग कर दिया तो ये ब्लू कलर भी इसका जो सोल्यूशन का है वो खत्म हो गया। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में हमने देखा कि आयरन ने डिस्प्लेस किया, रिमूव किया, हटा दिया, किसको, उस एलिमेंट को, क्या नाम था उसका, कॉपर, कॉपर को हटा दिया, कहाँ से, उसके ही जो था सब्सटेंस था कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, तो इसी ऐसी रिएक्शन से जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आइए आगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिंक को जब डालते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में तो सेम कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो खत्म हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा। जिंक कॉपर की जगह आ गया और कॉपर को रिमूव कर दिया। इसका मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ऐसे ही आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कैसे वो रिमूव कर सकता है। तो अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके ही यौगिक में से, कंपाउंड में से रिमूव कर देती है। ठीक है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल, ये है लेड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड कलर का होता है। जैसे ही डालते हैं तो रेड कलर डिस्पियर हो जाता है। तो लेड जो है वो कॉपर की जगह आ गया, तो इसका मतलब कॉपर से लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को अलग कर दिया। जिंक है, लेड है, आयरन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। किससे, कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कॉपर को उसके ही कंपाउंड में से इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है,
कि अभी तो हमने एक ही एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट दिखाई कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो कम क्रियाशील है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको रिमूव करता है। अब हम दो देखेंगे कि दो एक दूसरे को रिमूव कर रही हैं, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सेम वैसे ही होगा। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है जी। एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर देंगे। क्या होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा नीचे। अभी हम जहाँ पे पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड का है, दोनों को हम मिला रहे हैं, ठीक है जी। और मिलाने से क्या होगा, जो सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे सल्फेट के साथ सोडियम जुड़ा हुआ है और क्लोरीन के साथ बेरियम जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आएंगे, ये बेरियम जो है, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, सोडियम था, तो सोडियम को इस बेरियम ने क्या किया, डिस्प्लेस किया, रिप्लेस किया, ठीक है, हटा दिया, ठीक है। तो बेरियम आ गया सोडियम की जगह पर और बेरियम की जगह पर सोडियम आ गया, तो डबल हो गया ना। एक पहले क्या हुआ था, पहले तो एक ही एलिमेंट दूसरे की जगह लेता था, अब दो एलिमेंट एक दूसरे की जगह ले लिए, तो बेरियम ने सोडियम की जगह ली हुई है, सोडियम बेरियम सल्फेट बनाया, पहले सोडियम सल्फेट था, अब बेरियम सल्फेट बना, और इस इधर बेरियम क्लोराइड था, अब क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और यहाँ पर बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। तो क्या कारण है, जो वाइट प्रेसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट का, वो कैसे बना, इन दोनों की रिएक्शन होने से। ये बेरियम साल्ट आयन और सोडियम आयन दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और दूसरा प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो अभी भी सोल्यूशन में पड़ा है। तो ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस की एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, बेरियम ने सोडियम की जगह ली, सोडियम ने बेरियम की जगह ली, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस की एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, रिएक्टेंट में, ठीक है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आज हमने दो वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में और फिर सेकंड पार्ट में केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा। पहली वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बताया और दूसरी वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बताया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.